और अब बात ताज की तलाश में नई दोस्ती की। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासी जंग अब धीरे धीरे और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अखिलेश और ओपी राजभर ने एक ही मंच से साल 2022 के बंधन का ऐलान कर दिया है। मऊ में सुबह सपा के स्थापना दिवस के मौके पर समारोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया। आगामी विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2017 में जिस रास्ते से बीजेपी सत्ता में आई है, अब ओम प्रकाश राजभर ने उस रास्ते को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज लाल पीला एक हो गया है। आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो जिस तरह से औपचारिक ऐलान ये किया गया है स्थापना दिवस के मौके पर, जाहिर तौर पर सूबे की राजनीति में इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा जिले को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने जनपद वासियों को मेडिकल कॉलेज समेत 1132 करोड़ रुपए के परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं के लाभार्थियों को हित लाभ का वितरण भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2022-23 में अगले सत्र में इस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। भारत ने 2 वैक्सीन बनाई है। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। गरीब को फ्री में राशन देने का काम पीएम मोदी और प्रदेश की सरकार ने किया है। पहले गरीब को दिए जाने वाला राशन सत्ताधारी पार्टी के पास पहुंच जाता था, आज गरीब को राशन मिल पा रहा है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी आज रायबरेली पहुंची, जहां पर वो एक अनोखे अंदाज में भी नजर आई। किसी भी ढाबे पर बैठकर लस्सी पीना, किसी महिला को रोककर उससे संवाद करने के इतर यहां वो एक टीचर की भूमिका में भी नजर आए। उन्होंने स्कूल में बच्चों की क्लास ली। बता दें कि स्मृति ईरानी यहां एक दिवसीय दौरे पर पहुंची हुई थी और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इशारों में रायबरेली सांसद सोनिया गांधी पर तंज भी कसा। कहा कि एक जनपद में सांसद 2 हैं, हम सारा हिसाब दे रहे हैं, सामने वाली भी क्या यही बता पाएगी कि वो कहां क्या क्या काम करा सकी है। सवाल किया कि क्या वो आप लोगों के बीच आती है। स्मृति ने कहा कि आपने ऐसा जनप्रतिनिधि चुना है जो कि आकर हिसाब दे सकता है, आगे भी आशीर्वाद बना रहे। इसी मंच से पूर्व सैनिकों, प्रधानों, आशा बहुओं का सम्मान भी उन्होंने किया। इसी जनपद में, इसी विधानसभा में आपके मध्य में ये सारा हिसाब किताब दे सकती है। सामने वालों से पूछो, आपकी सांसद दिखी, किस घर से किस घर तक खड़ंजा बना, कहाँ की नाली की सफाई हुई, उस सांसद के पास इसकी जानकारी है? नहीं। और ये सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि आपने एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुना जो जनप्रतिनिधि आपके मध्य में आकर अपने कामों का हिसाब दे सकता है। वो जनप्रतिनिधि जिसको मात्र आपने सांसद के रूप में नहीं स्वीकारा बल्कि दीदी का, बहन का दर्जा दिया। आज बहन अपने परिवार में आकर अपने परिवार से कह रही है कि मेरे में जितनी क्षमता थी इन 2 सालों में इतना काम किया, आगे भी आपका आशीर्वाद बना रहे, आगे भी इतनी सतत आपकी सेवा करती रहूं। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियों ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में निषादों ने भी अपनी ताकत दिखाने शुरू कर दी है। प्रदेश के 65 जिलों से गुजरती हुई निषादों की आरक्षण रैली आज गोरखपुर पहुंची। गोरखपुर के सहजनवा के कालेश्वर 0 पॉइंट से निषादों के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में ये काफिला कालेश्वर से होते हुए, नौसड़ से होते हुए चंपा देवी पार्क पहुंचा, जहां पर संजय निषाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विपक्षियों पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप लगाए।
इस लायक समझा सब सरकार ने कि मेरे उत्कृष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए इन्हें मनोनीत किया। आज शपथ ग्रहण भी था। और ये रथ यात्रा जो आरक्षण रथ यात्रा, ये रथ यात्रा नहीं, ये हिस्सा यात्रा है। सबके साथ सपा बसपा कांग्रेस के साथ है। ये मछुआ समुदाय के साथ 37% आबादी जो अति पिछड़ी जातियों का हमेशा दी है, लेकिन इनकी फाइल को गायब करा दिया कांग्रेस ने। इनके जो आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने, सपा ने लिख दिया कि आरक्षण के हकदार नहीं है। बसपा इससे हिस्से ले लेती है, वोट तो ले लेती है, लेकिन इनके हिस्से के लिए विरोध में अपना वकील खड़ा कर देती है और विरोध में काम करती है, गुमराह करके वोट ले लेती है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद संकट पर सरकार को घेरा है। बीएसपी चीफ मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में सरकार किसानों को समय से खाद्य उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिससे कि पूरे दिन भर लाइन में लगकर कई किसानों की मृत्यु भी हो गई है। काफी ऐसे भी है कुछ लोग जो कि बीमार हो गए हैं और इस अति दुखद और चिंतनीय गंभीर समस्या का सरकार तुरंत समाधान करे। बीएसपी की यही मांग है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में होने वाली मऊ रैली में अखिलेश यादव के साथ प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का नाम भी चर्चा में था, लेकिन अब दोनों के रास्ते चूंकि अलग अलग हो गए हैं, ऐसे में मऊ में हुई रैली में शरीक ना होकर शिवपाल सिंह यादव अपना रथ लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकल पड़े। शिवपाल सिंह आज अपनी रथ लेकर जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी उन्हीं की सब। दीपावली के शुभ अवसर पर राजधानी लखनऊ में माटी कला बोर्ड को और संगीत नाटक अकादमी को लॉन में 10 दिवसीय यहां पर माटी कला मेला का आयोजन इस परिसर में किया गया और इसके साथ ही 3 दिवसीय तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया गया। प्रदेश माटी कला बोर्ड की नवीन वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया। प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मेले में पहुंचकर ये कहा कि इस मेले में लोगों को कई जिलों के परंपरागत कारीगरों का हुनर देखने को नहीं, देखिए ये हम लोग का प्रयास है कि माटी कला बोर्ड के माध्यम से कि यहाँ पर जो लोग कुम्हार लोग हैं उन लोगों की आमदनी बढ़े। ये आत्मनिर्भर भारत के तरफ जो उत्तर प्रदेश बढ़ चला है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, साथ ही साथ लोकल फॉर वोकल का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया उसको हम लोग लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस महकमे में तबादलों का सिलसिला तेज हो गया। लंबे समय से जिलों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को नई तैनाती दी जा रही है। इसी क्रम में आज 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इसमें कानपुर और आगरा रेंज के 4 पुलिस महानिरीक्षक सहित 8 सेना नायक शामिल हैं। जारी की गई तबादला सूची के अनुसार कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल को पुलिस महानिरीक्षक टेक्निकल सर्विसेज बनाकर लखनऊ के लिए भेजा गया है। वहीं प्रतीक्षारत प्रशांत कुमार को कानपुर का नया पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। इसी प्रकार प्रतीक्षारत नचिकेता झा को आगरा के पुलिस महानिरीक्षक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि आगरा के पुलिस महानिरीक्षक नवीन अरोड़ा को पुलिस महानिरीक्षक बजट बनाकर लखनऊ भेजा गया। लखीमपुर हिंसाकांड में उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश के बाद एसआईटी ने जांच की गति को और तेज कर दिया। एसआईटी ने चश्मदीद गवाहों से साक्ष्य देने का अनुरोध करते हुए विज्ञापन निकाला।
विज्ञापन में एसआईटी अपने सदस्यों के संपर्क नंबर जारी किए हैं एसआईटी ने, और प्रत्यक्षदर्शियों से आगे आकर अपने अपने बयानों को दर्ज कराने और डिजिटल साक्ष्य प्रदान करने के लिए उनसे संपर्क करने का आग्रह भी किया है। एसआईटी का यह भी कहना है कि ऐसे लोगों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हुई बारिश का जबरदस्त असर गंगा में भी देखने को मिल रहा है। पहली बार अक्टूबर में गंगा में इस तरह का उफान आया है। गंगा में बढ़ाव से कानपुर से वाराणसी तक खलबली मची हुई है। प्रयागराज, मिर्जापुर और भदोही में भी गंगा में बढ़ाव हो रहा है। कानपुर में गंगा में बिठूर से कटरी होते हुए शुक्लागंज तक बाढ़ की चेतावनी दी गई है। वाराणसी में घाटों का संपर्क आपस में टूट गया है। दशाश्वमेध घाट पर प्रसिद्ध गंगा आरती स्थल भी डूब गया है। वाराणसी में जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। सुबह तुलसी घाट समेत निचले घाटों तक पानी पहुंच चुका है। दोपहर तक ज्यादातर घाटों का आपसी संपर्क टूट गया। कानपुर में भी गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। प्रदेश में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते दिनों हुई बारिश की वजह से डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के लिए ये मौसम और भी मुफीद हो गया है, जिसके चलते फिर से डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 18,000 के पार हो चुकी है, जबकि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। डेंगू के मरीजों की संख्या के लिहाज से देखें तो पिछले 5 सालों में इस बार की संख्या सबसे ज्यादा है। उधर विभाग ने सर्विलांस को और तेज कर दिया है। प्रदेश में अब तक मिले डेंगू के कुल मामलों की बात की जाए तो इनमें 1/3 से ज्यादा संख्या अकेले फिरोजाबाद जिले की है। वहां अब तक 6,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा कन्नौज, मेरठ, मथुरा, लखनऊ, झांसी, गाजियाबाद, प्रयागराज सहित कई अन्य जिलों में भी मरीजों की संख्या 500 से भी ज्यादा है। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष वैशाली सिंह ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर भारत सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार तीनों काले कृषि कानून वापस ले, जिससे कि बॉर्डर पर बैठे हमारे भाई बहन किसान अपने घर पहुंचकर दिवाली का त्योहार खुशियों के साथ मना सके। उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार बढ़ती महंगाई पर आंख बंद किए बैठी है, वो अपनी आंखें खोल गरीब के परिवार की तरफ ध्यान दे। यूपी में मिशन 2022 फतह करने के लिए कांग्रेस की ओर से 23 अक्टूबर से निकाली जा रही प्रतिज्ञा यात्रा आज गांधी नेहरू खानदान के पैतृक आवास आनंद भवन और स्वराज भवन पहुंची। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अस्थि कलश स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनका आशीर्वाद भी। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद अब संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अलग अलग जगहों में मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। नैनीताल जिले में अभी तक डेंगू के 15 मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग खासी सावधानी बरत रहा है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद अब संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में डेंगू और आपदाग्रस्त इलाकों से संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। एसीएमओ नैनीताल के मुताबिक डेंगू को देखते हुए पहले ही सावधानी बरती जा रही है, लेकिन आपदा आने के बाद आपदाग्रस्त इलाकों में जगह जगह मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं।
जिससे संक्रामक रोगों के बढ़ने पर रोक लगाई जा सके, क्योंकि जिले में कई जगह ऐसी हैं जिन जगहों पर पानी रुका हुआ हो सकता है और उस पानी से रोगों के फैलने की आशंका बढ़ सकती है। और संक्रमण में देखिए आप मलेरिया फैल सकता है, आपको चिकनगुनिया है, आपको इंसेफेलाइटिस है और बुखार, खांसी और अन्य भी बहुत बीमारियां हैं, जिससे बच्चों में निमोनिया है, ये भी फैलता है, कंटेजियस हो जाता है। डेंगू के केसेस हमारे जो पूर्व में है 15 केसेस आ चुके हैं और हमारी जो डीएमओ की टीम है, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया की टीम यहाँ पे गठित की गई है, वो उन्होंने अभी तक कम से कम 2,16,000 घरों को निरीक्षण कर दिया है और वहां जाके हम लोग कंटेनर्स देख रहे हैं कि पानी देखिए कहीं ना कहीं पानी की कमी हो जाती है, तो पानी लोग इकट्ठा करें तो फ्रेश वाटर इकट्ठा करें और बिल्कुल ऐसा नहीं इकट्ठा करें कि जिसमें लार्वा जरूर नहीं हो और पानी को ढक के रखें और कहीं पर भी पानी इकट्ठा होने ना दें। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक लाल कुआं के आसपास कई इलाके ऐसे हैं जो डेंगू और मलेरिया के लिहाजा से काफी संवेदनशील है, लिहाजा हर जगह दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की करीब 1000 टीमें आपदाग्रस्त इलाकों में काम पर जुटी हुई है और बढ़ती बीमारियों के प्रभाव को देखते हुए अलर्ट मोड पर रह रहकर काम। देखिए, स्वास्थ्य में जहां जहां पानी भर गया था और डेंगू होने की समस्या अगर उत्पन्न हो सकती थी, स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में 1000 टीमें जो है जमीन पर उतार दी और हर स्तर पे जो है वहां छिड़काव किया जा रहा है, दवाइयां दी जा रही हैं और मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में 24 घंटे आपदाग्रस्त इलाकों में अब राहत बचाव कार्य के बाद संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। बदलते मौसम के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि आपदा के बीच संक्रामक रोगों को फैलने से कैसे रोका जाए। हल्द्वानी से योगेश शर्मा और डेस्क से अमनप्रीत सिंह। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही बेरोजगारों और निजी फैक्ट्रियों से मजदूरों को निकाले जाने का जो मामला है वो तीव्र पर करता जा रहा है। हल्द्वानी में श्रम आयुक्त कार्यालय के बाहर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने बिल्कुल हमारी एचपी कंपनी है, इसके द्वारा फैक्ट्री बंद करने का नोटिस दिया गया है कि 31 अक्टूबर को इसके द्वारा कार्य समेट लिया जाएगा। ये नोटिस इन्होंने 2 माह पूर्व ही दिया जा चुका था। तो एचपी में जो हमारा सर्वे किया गया है एजेंसी के माध्यम से और श्रम प्रवर्तन अधिकारी के माध्यम से, वहाँ लगभग 190 परमानेंट स्थायी थे और शेष लगभग 200 उसके आसपास। हाँ, टोटल। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से कुछ दिन पहले ही केदारनाथ में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। केदारनाथ धाम पहुंच रहे भक्तों को बाबा केदार के दर्शन करने के साथ ही बर्फबारी का भी लुत्फ उठाने का मौका मिल रहा है। भक्त भी बर्फबारी का जमकर आनंद ले रहे हैं और बर्फबारी के बावजूद भी मंदिर परिसर में ये श्रद्धालु डटे हुए। मसूरी में आयोजित रोलर स्केटिंग बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में मध्य प्रदेश का दबदबा रहा। अंडर 12 में उत्तराखंड, अंडर 14 में मध्य प्रदेश, अंडर 17 में मध्य प्रदेश, अंडर 19 में हरियाणा और गर्ल्स ओपन में मध्य प्रदेश विजयी रहा। बता दें कि मसूरी पब्लिक स्कूल के मैदान में आयोजित ऑल इंडिया आमंत्रण रोलर स्केटिंग बास्केटबॉल प्रतियोगिता में दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा की टीमों ने भाग लिया। उत्तराखंड में अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड का दौरा किया। उत्तराखंड के प्रवेश द्वार दारसन बॉर्डर पर पहुंचने पर असदुद्दीन ओवैसी का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उत्तराखंड पहुंचने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी ओवैसी ने किया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।